हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा निकाला गया मॉडल प्रश्न पत्र जो कि क्लास 10th का है सेट 1। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सेट 1 करेंगे। आने वाली वीडियो में जितने भी सेट बचे हुए हैं वो सारे करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। ओके, और समय हम आपका दिया जाता है 1.5 घंटा और पूर्णांक आपका कितना है 40 मार्क्स आपके दिए जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुल प्रश्न जो है 40 प्रश्न होंगे आपके, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, यानी 1 अंक आपको दिया जाएगा एक प्रश्न के लिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ओके, और सही विकल्प का चयन करना है, और गलत उत्तर के लिए आपके कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका जो अवतल दर्पण है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है आर और फोकस दूरी यानी एफ, इसके बीच में कौन सा रिलेशन होता है? तो ये होता है आपका एफ बाय आर बटा 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? ठीक है, तो यहाँ पे वेग भी परिवर्तित हो जाती है, तरंग दैर्घ्य भी परिवर्तित हो जाती है, आवर्ती जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पे, चौथा प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, एफ से, यानी फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, बराबर और सीधा प्रतिबिंब। ओके, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है समतल। ठीक है, ये समतल में ऐसा बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये 2 नियम होते हैं। ओके, यहाँ आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है, और एफ निकालना है आपको। ठीक है, एफ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट देखे थे फॉर्मूला, जो एफ इज इक्वल टू था आर बाय 2, है ना? आर बाय 2 था, तो यहाँ पे आर कितना है? 50 है, 50 बाय 2 हो जाएगा, 50 बटा 2 होगा, तो 2 से काटेंगे 50 को, 25 आंसर आएगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर क्या आया? आपका फोकस दूरी आया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1D होती है। ठीक है, डायोप्टर। ओके, देखिए यहाँ पे 11 नंबर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस दूरी आपको पूछा जा रहा है, क्या है? यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है अवतल लेंस का। ठीक है, 4D, तो हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू कितना होता है? 1/f। ठीक है, तो f निकालना है, f निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/p करेंगे। ठीक है, तो p कितना है हमारा? 4 मीटर है हमारा, तो 1/4 कितना होता है? 1/4 मीटर आपका कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में, तो 2 पॉइंट आपका कितना आया है? 0.25। ठीक है, 0.25 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? 25 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका आ जाता है, देखिए अभी इसको रब कर लेते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ठीक है, फोकसांतर आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर आपका है एफ, आपको क्षमता निकालना है, तो आपका पी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/f होता है पी, तो 50 सेंटीमीटर को पहले 50 को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.5 मीटर आपका हो गया फोकस लेंथ। ठीक है, यानी फोकसांतर, तो आपका यहाँ पे 1/f को पुट करेंगे, 1/f कितना है? 0.5 है, और ये जो यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है इसको हम लोग हटाएंगे तो 0 ऊपर आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो आपका 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका
क्या पूछ रहा है आपको, उत्तल लेंस, तो आपका पॉजिटिव हमेशा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2D, ओके, 2 डायोप्टर, ओके, समझ में आ रहा है। चलिए इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्वात में सर्वाधिक प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रम है या फिर प्रक्रिया है, दोनों सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन डाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे किसमें ओ जुड़ रहा है, तो सी में जुड़ रहा है, कार्बन में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपचयन कहाँ हो रहा है, सी पे, कार्बन पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए Ca कितना है, Ca आपका बराबर हो गया 1 1 है आपका, तो इधर बराबर हो गया Ca। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 4 ऑक्सीजन, और इधर अब 4 देखना है, इधर 3 है यहाँ पे और यहाँ 1 है, तो 4 ऑक्सीजन भी मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, बराबर हो गया, कार्बन 1 कार्बन 1, ओके। तो ये समीकरण जो है ऑप्शन नंबर ए समीकरण संतुलित है। समीकरण ए जो है समीकरण ए जो है आपका संतुलित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि Cl2 Pb के साथ Cl2 जुड़ रहा है और Cu बाहर आ रहा है, ओके, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्याज जो है गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते होंगे, तो वो जो है आपका हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं, तो उसका क्या है फॉर्मूला, क्या होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगला प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो आपका CaOCl2 जो है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस चित्र में अभिक्रिया हो रही है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल जो है पाया जाता है टमाटर में, ठीक है, तो सर जी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तनुकरण प्रक्रिया होती है, तो ये आपका H+OH- आयन के सांद्रता में कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, तो Ag+Br ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो कूटपाद आपका सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखिए, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो यहाँ पे पित्त जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, पित्त है इमल्सीकरण करता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस जीव में सपोषी पोषण होता है, तो आपका सपोषी पोषण किस में होता है, आम में आपका सपोषी पोषण होगा, यहाँ पे इस जितने भी ऑप्शन दिए हुए उसमें से, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपके 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएंगे आपके 31 नंबर क्वेश्चन का वो क्लोरोफिल हो जाएगा। श्वसन वर्णक आपके ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वृकाणु, ठीक है, ये वृकाणु आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेफ्रॉन भी होता तो वो भी सही आंसर होता, ठीक है, नेफ्रॉन आपका ये भी आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, यानी वृक्क जो है हमारे शरीर का जो एक अंग है वृक्क, उसका क्रियात्मक कम क्षमता जो है वो कम हो जाता है, उसके बाद हमारे शरीर से जो है रक्त का जो छानने का प्रक्रिया होता है या उसको प्यूरिफाई करने का प्रक्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है, वो आपका अपोहन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनन की मूल घटना क्या है, तो आपका डीएनए की प्रतिकृति बनना है, ठीक है, डीएनए का ट्रांसफर होना ही आपका क्या होता है, जनन की मूल घटना होती है,
ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये आपका बहुखंडन जो है ये जनन का दर्शाना यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बहुखंडन प्रक्रिया जो हो रहा है जनन का ये हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? यानी मिलन को क्या कहेंगे? संलयन का मतलब होता है मादा युग्मक और नर युग्मक को मिला देना, ठीक है। तो वो जो होता है उसके बाद उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? निषेचन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो इसका जो लड़कों में जितने भी लक्षण होते हैं यौन अवस्था में चेंज होना, यानी जो शरीर का चेंज होना, बाल आना, ठीक है, तो वो सारा चीज और टेस्टोस्टेरोन जो हमारे अंदर हार्मोन होते हैं लड़कों में वो कंट्रोल करता है, ठीक है, वो नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मीथेन, ठीक है। जैव गैस का, ठीक है, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं, उसका मुख्य घटक मीथेन होता है, ठीक है। देखिए, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो ये 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको अगर पूरा का जो है सॉल्यूशन चाहिए आपको पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।